हेलो डियर स्टूडेंट्स, अभी हम कर रहे हैं आर.एस. अग्रवाल जी की बुक है 9th क्लास मैथ। चैप्टर नंबर है 3 फैक्टराइजेशन ऑफ पॉलिनोमियल्स। एक्सरसाइज 3C का क्वेश्चन नंबर 65 अभी हम कर रहे हैं, जिसमें हमें करना है फैक्टराइजेशन। फैक्टराइज करना है इस पॉलिनोमियल का बाय क्वाड्रेटिक है, जिसकी पावर जो है 4 है, डिग्री 4 है, जिसकी वजह से ये क्वाड्रेटिक नहीं होगी। लेकिन तरीका हम वही इस्तेमाल करेंगे, क्वाड्रेटिक के तरीके से इसको हम करेंगे। लेकिन हमें जैसे पहले भी कई क्वेश्चंस आए जिसमें हमने समथिंग पुट किया था, किसी के बराबर कोई एक वेरिएबल, वैसे ही यहाँ पर भी हम कुछ लेंगे। तो वो ये सॉल्यूशन किस प्रकार से होगा वो ध्यान से समझिए और फिर ये सॉल्यूशन अच्छे से समझ में आएगा। तो चलिए फिर इसके सॉल्यूशन करते हैं। लेट अस डू। डू सॉल्यूशन, जो पॉलिनोमियल दे रखा है वो लिख दिया मैंने, और फिर हम लेट करेंगे। ठीक है, लेट करते हैं कि एक्स स्क्वेयर इक्वल टू टी, एक वेरिएबल ले लिया मैंने यहाँ पर टी। ओके ओके देन, तो फिर अब क्या हो जाएगा, इसको नाम अगर मैं 1 दूं और इसको नाम दिया 2, या फिर आप ये कह सकते हैं पुटिंग एक्स स्क्वायर टू टी इन 1, या फिर आप ये लिख दीजिए फ्रॉम 1 एंड 2, 1 व 2 से। तो जब आप ये पुट करते हैं, आपको पता है कि इसको आप एक्स स्क्वायर की पावर 2 लिख सकते हो, x4 को, और ये तो एक्स स्क्वायर है ही। तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये t की पावर 2 हो जाएगी, राइट, क्योंकि एक्स स्क्वायर तो हमने t पुट किया है ना, और ये 2 से टी स्क्वायर हो जाएगा। बोलो क्लियर है। तो फिर आपको मिलता है 4t स्क्वायर प्लस इस एक्स स्क्वायर की जगह ये t आ जाएगा 7t माइनस का 2। अब बनी कि नहीं बनी ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बना ना। अब इसको आगे वैसे ही सॉल्व कर देंगे, ठीक है, जैसे करते आए हैं। कंपेयरिंग अबव पॉलिनोमियल, जो ऊपर जस्ट ऊपर है, उसको अबव पॉलिनोमियल विद किसके साथ हम कंपेयर करेंगे, ए टी स्क्वेयर प्लस बी टी प्लस सी, जहाँ पे टी तो वेरिएबल हो गया और ये ए बी सी आपको पता है कि ये कांस्टेंट टर्म्स है। तो जहां जहां टी स्क्वेयर आया, ये दो जगह टी स्क्वेयर है, तो इनकी जो कोफिशिएंट है वो बराबर होंगे। तो ए की वैल्यू इस तरीके से 4 आ जाती है। बोलिए क्लियर है। आपको मिला ए इक्वल टू 4 और टी, इन दोनों के अंदर इनको कंपेयर करेंगे तो जो कोफिशिएंट्स है वो बराबर होंगे। मतलब आपको बी की वैल्यू मिल गई यहाँ पर, बी इज इक्वल टू 7, और जो कांस्टेंट टर्म है, कांस्टेंट टर्म ये सी वाली, ये हो गई और ये हो गई। सी की वैल्यू आई माइनस की 2। जैसे पहले करते आए हैं वैसे ही करना है, सिंपल है, आसान है, आसानी से हो जाएगा। ठीक है, अब ए सी की वैल्यू को निकालते हैं। ए सी इक्वल टू क्या आएगा, ए की वैल्यू 4 है तो वो रख दी, और सी की वैल्यू माइनस की 2 है, आपको मिलता है माइनस का 8। नेगेटिव वैल्यू आई है, इसका मतलब है कि सब्ट्रैक्शन करने पर आपको मिलना चाहिए b की वैल्यू, और वो है प्लस की 7, राइट, और मल्टीप्लाई करने पर मिलनी चाहिए ac की वैल्यू, जो कि है हमने निकाली यहाँ पर माइनस की 8, ये रही। ठीक है, मल्टीप्लाई करने पर ये मिलना चाहिए। तो अब इसके टुकड़े इस प्रकार से करेंगे ac के। 8 माइनस को छोड़ देते हैं, बार 8 को ले लेते हैं। 8 को लिया मैंने, 1 से स्टार्ट करेंगे, 1 मल्टीप्लाई 8, सब्ट्रैक्शन करने पर 7 यहीं पे पहले वाली टर्म के अंदर ही आ रहा है, पहले वाली जो केस में ही आ रहा है। 8 माइनस 1 करें तो आपको 7 मिलता है, तो ओके है। अब बात ये आएगी कि इसका निशान क्या होगा, प्लस किसका माइनस किसका। तो बड़ी वैल्यू का निशान वही होता है जो कि बी का होता है, अगर प्लस है तो प्लस, माइनस है तो माइनस। इसका मतलब हुआ कि जो 8 है जो कि बड़ी वैल्यू है ये प्लस की होगी
और जो दूसरी है डिफरेंट यानी कि माइनस की होगी। अब आप अगर इसको देखें तो -1 + 8 क्या मिलता है, प्लस का 7, और इन दोनों को मल्टीप्लाई करें, ये तो b की वैल्यू होगी और दोनों को मल्टीप्लाई करें तो हमें मिलता है -8 जो कि AC की वैल्यू है। तो कंडीशन फुलफिल हो रही है। ये सारा रफ करने का था, आप रफ में करेंगे। और फिर अब इतना क्लियर हो गया कि आपको 2 टुकड़े मिले, 8 और एक -1। तो चलिए फिर अब आगे का पार्ट करते हैं। ये तो सारा का सारा हमने रफ करना था। 8 and -1 मिडल टर्म को स्प्लिट करके आंसर निकालना था। मिडल टर्म ये है, ठीक है। तो 4t² प्लस का 8t माइनस का t माइनस का 2, देख रहे हो आप, इसको सॉल्व कर दो 70 वापस मिल रहा है, राइट। तो ये बिल्कुल सही जा रहे हो आप। इन दोनों में कॉमन निकालेंगे और इन दोनों में, इन दोनों के अंदर और इन दोनों में हमें कॉमन निकालना है। अब क्या कॉमन निकलेगा वो चीज़ आपको देखनी है। आप देखेंगे, ध्यान से समझेंगे तो देखेंगे कि इन दोनों के अंदर कॉमन 4 निकल रहा है और t² और t के अंदर से कॉमन t निकल रहा है। इन दोनों में कुछ भी कॉमन नहीं है, सिर्फ माइनस के, क्योंकि दोनों टर्म में प्लस की है और इन दोनों को प्लस का बनाने के लिए माइनस कॉमन लेना पड़ेगा हमें, ठीक है। अब आगे का पार्ट अब देखिए, आपने 4t कॉमन लिया तो इन दोनों को डिवाइड करेंगे हम 4t से, ठीक है। 4t + 8t इन दोनों को डिवाइड करना होगा 4t से, ठीक है। इतना हो गया, गुड। अब आगे नेक्स्ट के अंदर -1 कॉमन लेना है आपने। ये -1 कॉमन लेंगे तो -1 कॉमन लिया तो दोनों को ही, -t को भी और -2 को भी, दोनों को डिवाइड करना -1 से, ठीक है। अब आपको क्या मिलता है आगे का पार्ट अगर देखें तो आपको मिलता है 4t कॉमन लेने पर जो कटता है वो तो देखो आपने काट ही देना है ना। 4 से 4 कट गया, t² में से t हट गया तो एक t बचा, ठीक है। तो t बचा यहाँ पर, 4 से 4 2 जार 8, t से t कट गया तो आपको t + 2 मिला। -1 कॉमन लेने के बाद माइनस से माइनस कट गया, t मिला, माइनस से माइनस कट गया, प्लस बन गया और 2 मिल गया। देख रहे हो आप, दोनों ब्रैकेटों में सेम चीज़ आपके पास आ रही है। इसका मतलब आप बिल्कुल सही जा रहे हो, राइट। अब क्या होगा कि t + 2 दोनों में आ रहा है तो आप t + 2 को कॉमन लेंगे, राइट। तो इसके अंदर से t + 2 कॉमन लेने पर 4t बचा और इसमें से t + 2 कॉमन लेने पर -1 बचा, ठीक है। ये तो सिर्फ t के रूप में है, t हमें मिला थोड़ी ना था। अब वापस आपको क्या करना है, t की वैल्यू को पुट करना है जो हमने x² = t रखा था, तो अब t = x² रखेंगे, ठीक है। पुटिंग t = x² इन, इसको नाम दे देते हैं 3 या अबव पॉलिनोमियल, अबव फैक्टराइजेशन कह लीजिए। इतनी फैक्टराइजेशन तो हो ही गई, हमने इसकी फैक्टराइजेशन की है। अब सिंपल आपको t की वैल्यू को पुट करना है, लेकिन आगे और भी होने वाला है। ये नहीं कि अभी हो गया ये सॉल्यूशन, नहीं अभी नहीं हुआ है, थोड़ा सा रह गया। इस t की जगह हम रखेंगे x², आपको मिला x² + 2, और इस t की जगह रखेंगे x², तो आपको मिलेगा 4t² - 1। अब जरा ध्यान से देखिए, इसको आप कैसे लिख सकते हो। वैसे तो आप ये स्टेप स्किप कर सकते हो, लेकिन आपको समझाने के लिए मैं ये स्टेप लिख रहा हूँ, ठीक है। आप डायरेक्टली कर सकते हो। 4 का स्क्वायर रूट होता है 2, मैं इस 4t² को 2t⁻2 के रूप में लिख सकता हूँ कि नहीं, और -1⁻2। अब आप देखिए इसमें कौन सी आइडेंटिटी बन रही है, याद आया कुछ, a² - b² की आइडेंटिटी लग रही है, तो वही हम इस्तेमाल करेंगे। तो जो आपको पता है कि बिकॉज a² - b² बराबर होता है a - b एंड a + b, तो वही चीज़ यहाँ करेंगे हम। x² + 2 के बाद हम लिखेंगे a जो कि 2t है और b जो कि 1 है, तो एक बार 2t और 1 लिखेंगे, दूसरी बार भी 2t और 1 लिखेंगे,
एक बार प्लस लिखेंगे और एक बार माइनस लिखेंगे, ये आपकी फाइनल फैक्टराइजेशन हो जाती है। होप सो आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब आपको करना क्या है, आपको करना है वीडियो को लाइक, आपको करना है सब्सक्राइब, चैनल को अगर अब तक नहीं किया तो कर दीजिए। आपको क्या करना है, आपको करना है शेयर, वीडियो को शेयर कीजिए अपने दोस्तों से ताकि वो भी इसका फायदा ले सके। आपको करना है कमेंट अगर आप कुछ कहना चाहते हैं, कुछ पूछना चाहते हैं, और आपको करना है बेल आइकन के बटन को क्लिक, और साथ ही साथ आपको ऑल पे भी क्लिक करना है ताकि लेटेस्ट अपडेट आपको मिलती रहे जैसे ही कोई वीडियो अपलोड हो। तो थैंक यू स्टूडेंट्स फॉर वॉचिंग योर ऑन वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो जिसमें हम करें नेक्स्ट कोई सोल्यूशन। ऑलवेज हैव अ ग्रेट टाइम। बाय।